थर और सिंध के सहराओं के बीचों बीच रेत और टूटी हुई पत्थर की दीवारों की एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। लोग इसे भूतों का गांव कहते हैं, लेकिन सदियों पहले ये जगह जिंदा थी, मौसीकी से, कहकहों से और रोशनी से भरी हुई। इसका नाम था कुलधारा, एक ऐसा नाम जिसमें अब सिर्फ खामोशी, अजाब और मौत की कहानियां बसती हैं। वहाँ के लोग एक राज की बात बताते हैं। वो कहते हैं जब हवा कुलधारा से गुजरती है तो वो अपने साथ मुर्दों की आवाज़ें लाती है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा वीरान नहीं था। एक वक्त था जब ये जगह जिंदगी से भरपूर थी। सहरा के बीच में एक खोया हुआ बहिश्त, एक जीता जागता नखलिस्तान। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण आबाद थे, एक ऐसी कौम जो अपनी जहानत, अपनी ईमानदारी और सहराई जिंदगी पर अपनी कमाल महारत के लिए मशहूर थी। ये वो लोग थे जो जलती हुई रेत से जिंदगी निचोड़ने का हुनर जानते थे। जरा सोचें, आज से सदियों पहले उन्होंने जमीन के नीचे पानी की नहरें बना डाली, उस जलते हुए सहरा में फसलें उगाईं। वो पत्थर के बने हुए बिल्कुल सीधी कतारों में बने घरों में रहते थे। उनके मंदिर, अनाज के गोदाम और कुएं सब उनकी तरक्की याफ्ता सोच का सबूत थे। 500 साल से भी ज्यादा अरसे तक कुलधारा अमन और खुशहाली का घर रहा। लेकिन फिर वो अमन टूट गया। एक जालिम की सफाक नज़र इस गांव पर पड़ी और खुशियों पर एक स्याह साया छा गया। ये कहानी है इज्जत और हुस्न के टकराव की। एक तरफ थे पुरामन, ईमानदार और ज़हीन पालीवाल ब्राह्मण, जिनकी दौलत उनकी मेहनत थी, और दूसरी तरफ था रियासत का बेरहम, लालची और मगरूर वजीर सलीम सिंह, जिसकी ताकत उसका जुल्म थी। सलीम सिंह का जुनून गांव के मुखिया की बेटी रुखमणी से शुरू हुआ, जो अपनी खूबसूरती और रहमदिली के लिए मशहूर थी। वो उसे हर कीमत पर अपनी हवेली की जीनत बनाना चाहता था। सलीम सिंह ने ज़बरदस्ती शादी का पैगाम भेजा। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि उनकी इज्जत पर हमला था। पालीवालों ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और इनकार कर दिया। उनका जवाब था, हमारी बेटियां तुम्हारी हवस के लिए नहीं हैं, हम अपने घरों को खाक में मिलाना ज्यादा पसंद करेंगे। इस इनकार पर सलीम सिंह का जवाब सर्द और खौफनाक था। तो फिर अपनी मौत की तैयारी करो। सूरज निकलते ही मेरे आदमी आएंगे, या तो वो लड़की को लाएंगे या इस जमीन को जलाकर राख कर देंगे। गांव वालों के पास अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी बचाने के लिए सिर्फ एक रात थी। उस रात जुल्म के सामने झुकने के बजाय उस पूरी कौम ने एक ऐसा इंतखाब किया जो तारीख में खामोश मुज़ाहमत की सबसे बड़ी और सबसे पुरस्रार मिसाल बन गया। शाम ढलते ही कलधारा और आसपास के 84 गांवों में एक खामोश हरकत शुरू हुई। कोई चीखो पुकार नहीं, सिर्फ खामोशी। आधी रात को मंदिर में आखिरी रस्म अदा हुई, और जैसे ही सुबह की पहली किरण ने रेत को छुआ, हजारों मर्द, औरतें और बच्चे अपने घरों को हमेशा के लिए छोड़कर सहरा में उतर गए और फिर कभी नजर नहीं आए। जब सलीम सिंह के सिपाही गांव पहुंचे तो वहां एक अजीब, खौफनाक खामोशी थी। चूल्हों पर रखे बर्तन अभी तक गर्म थे, कुओं में पानी भरा था, लेकिन वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ऐसा लगता था जैसे हजारों लोग हवा में तहलील हो गए हों। कहते हैं कि जाते हुए गांव वालों ने उस मिट्टी को एक अजाब दिया जो आज भी वहां की हवा में गूंजता है। यहां फिर कभी कोई न बस पाए, हर घुसने वाला हमारा दर्द महसूस करे। और वो अजाब आज भी उस गांव की गर्द में जिंदा है। ये गांव अपने साथ होने वाले जुल्म को कभी नहीं भूला। उस दिन के बाद जिसने भी कुलधारा में बसने की कोशिश की, वो उस अजाब का शिकार हुआ। नए आबादकारों की मवेशी पुरस्रार तौर पर मरने लगे, बच्चे नींद में गायब हो जाते, दीवारें बगैर किसी वजह की गिर जातीं, और रातों को कुएं से एक औरत के रोने की आवाज़ें आतीं, और खाली गलियों में पाजेबों की झनकार गूंजती। और एक सरगोशी ये भी है कि जिस रात गांव वाले गायब हुए, दूर सहरा में लोगों ने अजीब नीली शोले हरकत करती देखीं, जैसे हजारों रूहें एक साथ चल रही हों। ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये खौफनाक सिलसिला आज भी जारी है, और उन खंडरात में गूंजती सदाएं इसकी गवाह हैं। सन 2001 में आसार कदीमा की एक टीम ने यहाँ खुदाई शुरू की। उन्हें जो मिला
وہ تاریخ سے زیادہ خوفناک تھا۔ ریت پر قدموں کے نشان ملے جو صرف کھنڈرات کے اندر جا رہے تھے، باہر نہیں آ رہے تھے۔ ایک محقق نے ایک عورت کی دھیمی آواز سنی جو دعائیں پڑھ رہی تھی، اور تیسری رات ایک مزدور غائب ہو گیا جو بعد میں میلوں دور خالی نظروں سے گھورتا ہوا پایا گیا، بولنے سے قاصر۔ وہ خدائی فوری طور پر بند کر دی گئی۔ آج بھی اگر کوئی وہاں جانے کی ہمت کرے تو اسے خبردار کیا جاتا ہے۔ فون اچانک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ 40 ڈگری کی گرمی میں ایک برفانی ہوا کا جھونکا جسم میں کپ کپی طاری کر دیتا ہے۔ سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں جو آنے والوں کا نام پکارتی ہیں۔ رات کو ریت کے ٹیلوں میں آگ بھڑکتی نظر آتی ہے، اور اکثر لوگ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے دور سے سرخ لباس میں ملبوس ایک عورت کا خاکہ دیکھا ہے جو بس دیکھتی رہتی ہے۔ تو سوال یہ ہے، رات کو ان کھنڈرات میں کیا انتظار کرتا ہے؟ کیا وہ پالی والوں کی بے چین روحیں ہیں، یا کوئی ایسی چیز جو اپنے درد کا بدلہ لینے کے لیے صدیوں سے وہاں قید ہے؟ کیونکہ کلدھارا کی ہر کہانی ایک ہی غیر ناقابل تردید سچائی پر ختم ہوتی ہے: جو وہاں جاتے ہیں وہ ویسے واپس نہیں آتے۔